हाँ तो मेरे प्यारे यूट्यूब भाइयों बहनों और दोस्तों, तो आज की वीडियो भी मेरा जो घर का काम है उसके ऊपर ही मैं किया है। तो ये ड्रम पड़ा था सफ़ेदी के लिए, ये मैं ऊपर ले गया था ताकि मैं सफ़ेदी का भी काम शुरू करूँगा। और ये सोफ़ा है फोल्डिंग, जो दो थे वो एक मैंने नीचे बिछा दिया, और ये सोफ़ा है, सोफ़े के कारण ये डिस्टर्ब हो रहे थे तो मैंने कहा सोफ़ा भी ऊपर रख देते हैं। तो मैंने अंकुर की सहायता से दिखेना सोफ़ा ऊपर रखवा दिया था। तो बाकी ये कूलर है, कूलर को भी मैं ऊपर ले जाऊंगा जब तक पंखे नहीं लगते। तो वो कूलर से काम, कूलर बाहर ही पड़ा रहता है, तो कूलर से भी मैं काम चलाने की कोशिश करूंगा। तो कई बंदों ने मुझे कमेंट्स किया था, भाई आपके कपड़े ऐसे हैं, आप शक्ल से ऐसे लगते नहीं है, आपकी सैलरी आपके पास 52 लाख कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं बताता हूँ। जब मैं रिटायर हुआ था तो तब मेरे जीपीएफ में 9 लाख थे, क्योंकि जब रिटायर होता है आदमी तो लास्ट का जो 1 साल होता है उसमें टैक्स नहीं कटता ना कुछ भी होता, जितने मर्जी आप सेविंग कर सकते हो। तो मेरी सेविंग 9 लाख की थी। और उसके बाद हमें 10 महीने की छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, जबकि मेरी सैलरी उस वक्त लाख के करीब थी। तो 10 लाख तो यही हो गए। तो ग्रेजुटी होती है 16.5 महीने की, तो 16.5 महीने की जो ग्रेजुटी के हिसाब से 16.5 लाख वो मिले थे। 16.5 और 10 26 हो गए। तो मैंने कम्यूट कराई थी अपनी पेंशन, उसमें मुझे मिले थे 15 लाख। तो 15 लाख में 15,000 हर महीने मेरी तनख्वाह में से कट जाते हैं। तो 26 और 15 हो गए 41, 41 और 9 50। बाकी मुझे एलटीसी जो लास्ट में मिली थी वो एक 1 मंथ की सैलरी थी। तो लगभग 52-53 लाख मेरे पास थे। तो मैं उन लोगों को डिलीट भी नहीं किया, उनको समझाना चाहता था भी, वो जो कहते हैं ना इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो ये सरकार ने दिया हुआ है, ये 1 नंबर की कमाई है, ये 2 नंबर की कमाई नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से ये पैसा लिया है और पेंशन ले रहा हूँ। तो इसमें किसी को भी कष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं किसी से मांग नहीं रहा, जो मैं कमा रहा हूँ बच्चों पे लगा रहा हूँ। लेकिन ये है भी भाई, मुझे ऐसे ताने देते हैं उसको मैं डिलीट भी नहीं करता, उनको समझाना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। तो हर वीडियो पे आके वही एक दो है जो हर वीडियो पे आते हैं, लेकिन हर वीडियो पे मुझे कह के चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कहने दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं आलू के चिप्स जो बना रहा था बिहान के लिए, क्योंकि ये सवेरे सवेरे दवाई भी लेता है और शाम को भी दवाई लेता है, 9 बजे सवेरे इसका टाइम है। तो यहाँ मैंने चिप्स तैयार किए थे ताकि इसके पेट में थोड़ा बहुत कुछ जाए, उसके बाद दवाई असर करती है। तो यहाँ मैंने चिप्स इसके लिए बना दिए थे। तो थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं करता रहता हूँ। तो घर का भी काम कर रहा हूँ, वर्किंग जो जो है, जो हार्ड वर्किंग वाला भी काम करता हूँ, खुदाई भी कर रहा हूँ, अब पेंट भी करूँगा। अब एक घर के शीशे भी टूटे हुए हैं, तो शीशे के लिए भी मैं लेबर तो बहुत महंगी होती है, तो मैं उसका नाप लेके बाज़ार से उसी साइज़ के कटवा के लाऊंगा, और ताकि मैं अपने शीशे खुद ही लगा सकूं। तो यहाँ मैं अभी इनके लिए, बच्चों के लिए परोंठे बना रहा था, अभी रोटी राटी बना देता हूँ। तो ये अपने काम पे लगे हुए हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं अपनी ओर से, देखिए ना, और निधि की हेल्प भी करते हैं। तो करनी भी चाहिए, यही परिवार होता है जो एक दूसरे के काम आता है और एक दूसरे की हेल्प करता है, ऐसे ही परिवार बनते हैं। और परिवारों से ही गांव बनते हैं, गांव से ही देश बनते हैं, और देश से ही सारा संसार बनता है। तो सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि मेरे सारे बर्तन तो उसी घर में पड़े हैं। तो धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि दूसरा काम भी चल रहा है, तो सारे बर्तन मैं यहाँ इकट्ठे कर लूँगा, तो यहाँ भी भीड़ सी हो जाएगी, तो काम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने राजमा थे वो मैं भिगो के रखे हुए थे, दो दो दिन से भिगो रखे थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला लेकिन अब बनाने का। तो मैं चलो आज बनाता हूँ। उसके लिए तड़के का सामान मैं ले रखा है। इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन डाल दिया था, जो कि चॉपर की मदद से छोटे छोटे पीसीज हो जाएंगे। वैसे तो मैं चाहता तो परोंठों की बजाय चावल भी बना देता, राजमा चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन चलो भी परोंठे, शाम का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो परोंठे बना देते हैं, चलो ये खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा। तो इनको ये बाजार बुजुर्ग का खाना बंद कराऊंगा, देखिए ना, क्योंकि कई दिन से मेरी किचन की वीडियो बनी नहीं है। तो जब मैं बनाता हूँ वीडियो तो उस वक्त ये सभी उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं और बाज़ार की तरफ नहीं जाते। जब पेट भरा हुआ हो
तो कोई भी आदमी बाज़ार में खा के राज़ी नहीं है, लेकिन जब भूख होती है, भूख ऐसे सताती है, उस वक्त कोई भी चीज़ है बाज़ार से आदमी खा लेता है। तो ये मैंने तड़के के लिए तैयारी कर ली थी। गैस को मैंने ऑन कर दिया था, देखिए ना। तो थोड़ा सा रिफाइंड जो इसका था बचा हुआ, जो मैंने चिप्स बनाए थे आलू के, तो उसके लिए मैंने वही तेल में इसमें डाल दिया था रिफाइंड। तो इसमें मैंने जीरा और हींग डाल दी थी कि ना, और एक इलायची डाल दी थी ताकि थोड़ी बहुत ही इसकी खुशबू आ जाए। राजमा में अच्छे लगता है, इलायची जो है इसमें राजमा अच्छी लगती है। बाकी मसालों में मैं वही नमक, जो मिर्च होती है, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और ये थोड़ा सा किचन किंग है, ये मैं डाल देता हूँ ताकि देखिए ना थोड़ा सा टेस्ट भी आ सके। तो यहाँ ये प्याज है, प्याज मैंने भूनने के लिए रख दिए थे। तो ये प्याज भून चुके थे, तो अब मैंने टमाटर डाल दिए, क्योंकि टमाटर मैं नीचे से लेकर आया था। तो वो अगर मैं इसको चॉपर की मदद से करता तो ये जल जाते प्याज। तो इसलिए मैंने ऐसे ही काट के रफली काट के इसमें डाल दिए थे। तो बाकी ये मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे, तो ताकि टमाटर गल जाए। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था। और थोड़ी देगी मिर्च चाहिए, कलर के लिए होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन ना बस सिर्फ कलर के लिए होती है, हल्की मिर्च होती है। तो ये सभी मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। मसाले आप देखते ही हो मुझे दिखे ना, लेकिन अब मैं बहुत कम मसाले डालता हूँ ताकि बिहान भी कुछ खा सके। तो यहाँ मसाला तैयार हो चुका था मेरा सारा। तो अब मैंने ये जो राजमा थे उबाले थे, वो गल चुके थे पूरी तरह, तो वो मैंने ऐड कर दिए। तो 2-4 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया है ताकि ये जो मसाले आपस में मिक्स हो जाए और ये सब्ज़ी तैयार हो जाए। तो तैयार होने से पहले देखिए ना, मैंने बाकी सामान का भी अरेंजमेंट कर लिया था। तो उसमें गरम मसाला और जो कसूरी मेथी है वो डालने के बाद ये तैयार हो जाएगा, ये जैसा गरम मसाला और ये कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी आजकल बरसातों के सीज़न में चल जाती है। तो इसका ये एक तरीका है, इसको आप कोई भी फ्राई पैन में गर्म करके उसको हार्ड कर सकते हो, फिर ये पहले की तरह ही हो जाती है। तो यहाँ ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और गैस मैंने बंद कर दी है। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ ये देख लीजिए, ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मैं परोंठे बनाऊँगा। तो परोंठे के लिए मैं सभी के लिए बना देता हूँ उनके, ताकि ये इनको ना बनाना, क्योंकि किचन का काम तो ऊपर ही है, सारा सामान मैंने ऊपर ले गया। या तो यहाँ कुछ बनता है या इसकी मम्मी के वहाँ दूसरे वाले मकान में ये बना लेते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। और सारा दिन फिर ये काम पे लगे रहते हैं और ध्यान का भी ध्यान रखना पड़ता है, देखिए ना, इसको भी काम छोड़ते नहीं है, ताकि देखिए ना ये भी बेचारा अकेलापन महसूस करता है और फिर रोने लग जाता है। तो कोई ना कोई ध्यान के पास ज़रूर बैठता है। तो यहाँ मैंने परोंठे बनाए, तो कहीं ये ना कमेंट्स करना भी परोंठे टेढ़े मेढ़े बन गए। बाकी मैं अपने हिसाब से सही बनाता हूँ। तो जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही काम होता है, देखिए ना। तो चलो, कच्चे नहीं रहने चाहिए परोंठे, बाकी तो ठीक है, देखिए ना। डिजाइन डिजून तो सारे ऐसे ही चलते हैं, देखिए ना। आजकल कई बार पुराने डिजाइन नए में आ जाते हैं, नए पुराने में आ जाते हैं। ये थोड़ा पुराना ही डिजाइन है, देखिए ना। बाकी परोंठे दूसरे टाइप के भी बन जाते हैं। तो आगे मैं आपको फिर आलू के, प्याज के, गोभी के और मूली के, ये इनके परोंठे बना के दिखाऊंगा, देखिए ना। बना तो मैं सब कुछ लेता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो काम सा है वो मेरे से भी हो जाता है। बाकी इसकी मम्मी सही बनाती है परोंठे रोटी। तो ठीक है, देखिए ना, जैसे बनते हैं देखिए ना, खाना ही होता है, जीभ का स्वाद होता है, देखिए ना, खाने के लिए। और आँखों का जो स्वाद होता है वो देखने के लिए। अगर अच्छी चीज़ लगे तो आदमी 2 फुलके फालतू खा लेता है। तो यहाँ मैंने परोंठे तैयार कर लिए थे। तो चलो, नीचे सभी बैठे हैं, तो वो मेरी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये परोंठे बना के देखना नीचे देता हूँ और सब्ज़ी ले जाता हूँ। बाकी जो भी खाएंगे, दही दुही तो घर में बनी होती है, वो फ्रिज में होती है, वो निकाल के अपने आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके अपने रख दी है। तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को देखना, देखना, पसंद भी करना और कमेंट ज़रूर करना, ये अच्छी बनी है, ये कैसी बनी है। बाकी मैं अब थोड़ी बहुत सब्जियां भी बनाया करूँगा और थोड़ा सा घर का भी काम करे करूँगा, ताकि आपको भी महसूस हो भी भाई देखिए ना, ये तो हर रोज़ घर की सफाई दिखाता है या कोई और काम करता है, ऐसा नहीं है, देखिए ना।
बाकी मैं 10 मिनट में जो भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की, कोई भी चीज़ है बना के भी दिखाता हूँ। पहले मैं 2-2 3-3 रेसिपी भी बनाता रहा ताकि महसूस ना हो दिखे ना किसी चीज़ का। तो ये मैंने सर्व करने के लिए 2 कटोरियाँ ली थी, 2 लड़के के लिए, 2 लड़की के लिए और घरवाली के लिए। तो जितना चलो खाएंगे, बाकी अचार पड़ा था वहाँ से मैं उठा लाया था। आम का अचार भी यहाँ पड़ा, लेकिन आप मिर्च का भी अचार, सारे अचार मैं ले आया था। तो अब मैं 2-2 3-3 जो भी पराँठे हैं, बाकी मैंने आटा वहाँ छोड़ दिया था, वो स्कूबी के लिए छोड़ दिया था। 2-3 पराँठे मैं स्कूबी के लिए भी बनाऊंगा। तो ठीक है। हाँ तो मेरे भाइयों बहनों और यूट्यूब के दोस्तों, तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर आदमी को पता चले भी मैं कैसा काम करता हूँ और एक बाप का फर्ज कैसे निभाते हैं, सभी को पता चले। लेकिन आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करें ताकि हर बाप अपनी बेटियों के लिए ऐसे ही मेहनत करे और उसको अपना टाइम दे, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।